वेलकम। TY.com में आ गए। ग्रेजुएशन वाला साल कोरोना ने आपको पास कर दिया। नहीं सर, हम लोग हक से पास हुए। हाँ, हक से पास हुए, हाथ जोड़ता हूं। अब TY.com में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी फाइनल अकाउंट्स। कुछ तो बच्चे बोलते हैं सर हम ऑप्शन में ले लेंगे। अरे ऑप्शन में लेगा तो जब ग्रेजुएशन का इंटरव्यू देने जाएगा ना, और तेरे को कंपनी का बैलेंस शीट दिखाएगा, ढूस हो जाएगा। टॉपिक बड़ा है लेकिन अल्पेश सर उसको जोश में पढ़ाएंगे, आपको इजी कर देंगे। कंपनी फाइनल अकाउंट्स का एक छोटा सा डेमो लेक्चर नमूना आपको दिखा रहा हूं मैं। कितना इजी है, मेरे पास पढ़ने आओगे मालूम पड़ेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सब उतना ही जोश में पढ़ा था। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन में भी बोर्ड पे सिखाऊंगा, कोई स्लाइड वाइड नहीं देने वाला। यूट्यूब लेक्चर भेजूंगा, आप लोग सो जाओगे। तुमको सोने ही नहीं देगा, ऑनलाइन लाइव सिखाएगा। बंबई शुरू होगा तो ऑफलाइन, तब तक ऑनलाइन उसी जोश में पढ़ाऊंगा। कंपनी फाइनल अकाउंट्स देखे तो सही, एक 4-5 मिनट क्या होता है कंपनी फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स होता है पार्टनरशिप हो, सोल ट्रेडिंग हो, के कंपनी हो, वही अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंपनी वाले तो ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाते, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। थोड़ा रंग रूप चेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाते, वर्टिकल बनाते हैं। सर वो क्या होता है? ये पढ़ेला है SY.com में, फिर भी देख ले। बहुत दीजिए, ये देख, टी डेबिट क्रेडिट है ना, टी है ना, है? ये टी उठा हुआ ना ऐसा, बस उसको सुला दो तो वर्टिकल हो जाता है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये टी जाग रहा है, सुला इसको, सुला 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 इसको, सुला। ये टी सो गया, सो गया। ये जाग रहा था, ये सो गया, बस। तो ये वर्टिकल फॉर्म, ये वर्टिकल फॉर्म, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट, ये लायबिलिटी और ये एसेट, बस। तो टी को सुलाओ वर्टिकल फॉर्म, टी को सुलाओ वर्टिकल फॉर्म। वो फॉर्मेट वगैरह बाद में दिखाता हूं, लेकिन मुश्किल नहीं है, तेरे को सीखना पड़ेगा, मेरा ऑर्डर है। वरना तू करेगा क्या? तू TY.com B.Com का ग्रेजुएट हो गया, अगर तेरे को कंपनी अकाउंट्स नहीं आता है तो तेरे को क्या आता है? डूब मर। कंपनी अकाउंट्स तो करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन में लेने का नहीं, भले पेपर में ऑप्शन में आता है। तेरे को लोग इंटरव्यू में दिखाएंगे, एक्सप्लेन करो क्या ढूस, बोलेगा मैंने ऑप्शन में लिया था, बोलेगा ऐसा क्या आपने इंटरव्यू वाले को? सीखना पड़ेगा कंपनी फाइनल अकाउंट्स, बहुत इजी है, सिंपल बात है। देख, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्म तेरे को बताया, लेकिन एक सिंपल बात है, प्रॉफिट एंड लॉस में सब एक्सपेंसेस आता है। डेबिट साइड में सैलरी, रेंट, क्रेडिट साइड में इनकम आता है, नेट प्रॉफिट आता है। बस इधर भी वैसा ही है, एक ही बात है, एक एक्सपेंस ज्यादा आएगा, टैक्स। टैक्स नाम का एक एक्सपेंस आएगा जो SY.com में नहीं आया था, क्योंकि टैक्स पर्सनल होता था, ड्राइंग्स में जाता था। कंपनी के लिए टैक्स एक्सपेंस है, तो आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, उसको बोलेंगे NPAT, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस दिखाने का प्रॉफिट एंड लॉस में, टैक्स एक्सपेंस दिखाने का प्रॉफिट एंड लॉस में, समझा? जैसे सैलरी, रेंट, तो आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा टैक्स के बाद वाला आएगा, तो NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो नेट प्रॉफिट किसको देने का? शेयर होल्डर्स को। कंपनी शेयर होल्डर्स को देगी ना, तो कंपनी के सिर के ऊपर एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर को देने का है। मालूम है, रिजर्व जाता था लायबिलिटी साइड पे, शेयर होल्डर को देने का है, बात खत्म हो गई। तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो लायबिलिटी साइड पे, अरे क्योंकि शेयर होल्डर को देने का है, किसी को देना है तो अपना लायबिलिटी हुआ कि नहीं, तो लायबिलिटी साइड पे NPAT, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट। NPAT प्रॉफिट में से कंपनी तुम लोग को क्या देती है? डिविडेंड ना, डिविडेंड ना, बस। तो डिविडेंड देगा तो लेस, साल के बीच में कुछ डिविडेंड दिया होएगा कि भाई प्रॉफिट अच्छा होने वाला है, तो साल के बीच में कंपनी को दे देती है इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। लेस, साल के एंड में एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड दिया जाता है। एक बड़ा मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं इतना डिविडेंड देंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे नहीं हमको ज्यादा चाहिए, तो एक आंकड़ा प्रपोज होता है। प्रपोज वर्ड किससे आया? तुम लोग प्रपोज का एक ही मीनिंग सोचते हो ना, उसको प्रपोज करना। प्रपोज यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करेंगे और शेयर होल्डर हाँ बोलेंगे, तो नाम आ गया प्रपोज डिविडेंड। वो भी प्रॉफिट में से देगी ना कंपनी, डिविडेंड तो प्रॉफिट में से देने का ना, शेयर होल्डर का हिस्सा है वो। सो लेस प्रपोज डिविडेंड, लेस
कुछ पैसा रिजर्व में रहेगा, कुछ पैसा फंड में रहेगा। रिजर्व यानी साइड पे रखो, कभी भी फ्यूचर में काम आएगा। फंड यानी साइड पे रखो फ्यूचर में किसी खास काम के लिए, फ्यूचर में एक मंदिर बनाने का, उसके लिए पैसा साइड पे रखो। रिजर्व यानी पैसा साइड पे रखो किसी भी काम के लिए। फंड यानी पैसा साइड पे रखो गणपति के लिए, राइट? वो फर्क है। तो पैसा साइड पे रखो, वेरी सिंपल। एनपीएटी बोलो, एनपीएटी, फिर बोलेगा लेस लेस लेस, बोलो लेस लेस लेस। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व और फंड। इतना प्रॉफिट है, टैक्स भर दिया, कोई टेंशन नहीं, गवर्नमेंट अभी इंटरफेयर नहीं करेगा। उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का, कुछ रिजर्व में रखने का, कुछ फंड में रखने का, बस आ गया। लेस सर, आप कौन सा लेस बताऊं? सी, गए साल है ना, मैंने टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था 10,000, गए साल की बात है। इनकम टैक्स ऑफिसर मेरे को बहुत रखड़ा के बाद में गए साल का अमाउंट है ना, वो ये साल में बोला। हमेशा ये बात याद रखना, मैं सिखाऊंगा तुमको टैक्स में। किसी भी साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर में मालूम पड़ता है, नेक्स्ट, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर लेट करता है हमेशा। तो अपन तो क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए टैक्स का अमाउंट ठोक देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में एक। भले इनकम टैक्स ऑफिसर नेक्स्ट ईयर बोलेगा, ये बात सीखो हम। किसी भी साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर मालूम पड़ता है, क्योंकि साल के एंड में तो हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर तो नेक्स्ट ईयर ही बोलेगा ना कि तुम्हारा टैक्स कितना है। किसी भी साल का टैक्स कसम खाओ नेक्स्ट ईयर ही मालूम पड़ता है। लेकिन साल के एंड में ना हम लोग एक अमाउंट अंदाजा मार के पीएनएल में डेबिट कर डालते हैं, वरना फाइनल अकाउंट्स कैसे बनेगा? तो हमने 10,000 बताया था लास्ट ईयर, अभी मालूम पड़ा कि गए साल का टैक्स 12,000 है। तो गए साल का टैक्स और 2,000 दिखाना पड़ेगा। उसकी वजह से ये साल का प्रॉफिट अपना बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। गए साल आपने 12,000 क्यों दिखाया? अरे मेरे को मालूम नहीं था ना कि मेरा टैक्स 12,000 आने वाला है। इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत लेट कर दिया। हमेशा किसी भी साल का टैक्स नेक्स्ट ईयर में मालूम पड़ता है, पूछना किसी से भी। तो मैंने 10,000 दिखा दिया था गए साल में, अभी मालूम पड़ा गए साल का टैक्स 12,000 है, तो और 2,000 दिखाना पड़ेगा। उतने से अपने साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो लेस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा सर, सपोजिंग हमने गए साल 10,000 दिखाया था और टैक्स 9,000 ही है, तो 1,000 रुपया अपना बच गया ना, तो ऐड टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। कभी कभी लेस, कभी कभी ऐड। सर कैसे से समझाओ ना, वेरी सिंपल। गए साल तूने टैक्स 10,000 बताया था, अभी मालूम पड़ेगा गए साल का टैक्स 12,000 है, तो 2,000 घट गया ना अपना ये साल का प्रॉफिट। क्या करूं, अभी मालूम पड़ा ना गए साल का टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत परेशान किया, तो इसलिए 2,000 अभी कम करने का, लेस टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। गए साल का टैक्स तूने 10,000 दिखाया था, दिखाना पड़ता है ना, तो ही फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। अभी मालूम पड़ा गए साल का टैक्स 9,000 ही है, तो 1,000 रुपया बच गया ना, तो ऐड। सो लेस और ऐड, बोलो लेस और ऐड टैक्स ऑफ लास्ट ईयर, आंसर बाहर जाएगा। यही वर्किंग नोट 5 मार्क का आता है। समझा, लॉजिक समझा? सी, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या मिलेगा? एनपीएटी, क्योंकि टैक्स उधर दिखा दिया ना, टैक्स के बाद वाला प्रॉफिट, उसमें से 3 बार नाचने का, लेस लेस लेस, बोलो लेस लेस लेस। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व और फंड। ये शेयर होल्डर को दिया, ये साइड पे रखा, लेस और एड टैक्स ऑफ लास्ट ईयर। फाइनल आंसर बाहर। कितना सिंपल है। लॉजिकली समझाओ ना, लॉजिकली समझाओ ना, तो कोई बात मुश्किल नहीं है, समझाने वाला चाहिए। सिर्फ तुमको मैं फॉर्मेट दे दूं, ये बाय हार्ट करो, तो क्या है, बस होने वाला है? फिर इतना इजी है, तुमको लॉजिकली सब समझाऊंगा। आओ मेरे पास, 9867115415। ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे लिए एक ही है, उतने ही जोश में पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा दूंगा आपको। लाइव लेक्चर ना, यूट्यूब कुछ नहीं, बहुत मजा आएगा। ये तो एक नमूना था, पूरा पिक्चर देखना बाकी, अल्पेश सर दिखाएंगे फाइनल अकाउंट्स। TYBCom नॉलेज जरूरी है, इतना नॉलेज दूंगा कि इंटरव्यू में तेरे को फाइनल अकाउंट्स के बारे में कोई भी सवाल आए ना, और अगर तू जवाब नहीं दे पाया ना, तो मेरे पास जाके लाख रुपया लेके जाना। फिर चलो सीईओ आ जाओ TYBCom में मेरे पास पढ़ने। नंबर आपको याद है, 9867115415। ठीक है, चलो बाय, सीईओ।
आप कुछ और ही बटन दबा रहे हो।